और ईस्ट वर्सेस वेस्ट यानी रूस और अमेरिका की परोक्ष जंग तो 14 महीने से चल रही है, लेकिन अब पुतिन ने सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। यह दावा किया रूस के ही एक पुतिन विरोधी विपक्षी नेता ने। विपक्षी नेता के मुताबिक पुतिन किसी भी दिन जैगेट यानी अपनी न्यूक्लियर फुटबॉल का बटन दबाकर महाविनाश शुरू कर सकते हैं। दावा किया गया है कि लंबे खिंच रहे युद्ध, नाटो की बढ़ती साझेदारी, यूक्रेन की नाटो सदस्यता पाने की जल्दबाजी और रूस में अपने खिलाफ बगावत के बाद पुतिन तय कर चुके हैं कि या तो अब युद्ध का अंत होगा या फिर अमेरिका और रूस की परमाणु जंग में दुनिया का ही अंत हो जाएगा। क्या है पुतिन का प्लान, देखिए रिपोर्ट। तो घर के भीतर बना वैगनर, जिसने विद्रोह करके पुतिन की सत्ता को कमजोर करने की कोशिश की। युद्ध काल में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह होने के बाद विश्व मंच पर यह संदेश गया कि बाजी पुतिन के हाथ से निकल चुकी है और पुतिन को अपनी हार बिल्कुल मंजूर थी। जून के महीने में 10 ऐसे संकेत मिले हैं कि पुतिन कभी भी परमाणु अटैक कर सकते हैं। बाइडेन ने खुद माना है कि पुतिन की धमकी कभी भी विनाशक वास्तविकता में बदल सकती है। जुलाई का महीना शुरू होते ही रूस की राजनीतिक सैन्य हलचल के साथ साथ 30 साल से पुतिन के हर दांव को समझने वाले रूसी नेता ने इस बात का दावा किया है कि पुतिन परमाणु हमले के टारगेट सेट कर चुके हैं। ब्रिटिश मीडिया का दावा यही है कि पूरब और पश्चिम की परमाणु भिड़ंत होने वाली है, जो दुनिया को ही खत्म कर देगी। विश्व विनाश की ये खबरें रूस के भीतर से आई हैं। ये हैं ग्रिगोरी येवलेंस्की, रूस के अर्थशास्त्री और विपक्षी नेता हैं। 30 साल से रूस की सक्रिय राजनीति में हैं। रूस की उदारवादी पार्टी येवलोको के नेता हैं और 3 बार पुतिन के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। विश्व राजनीति में इनको पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। ग्रिगोरी येवलेंस्की ने ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ग्रिगोरी ने कहा है कि रूस और पश्चिम के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है। यूरोप और उससे भी आगे तक परमाणु खतरा मंडरा रहा है। रूसी हमले से होने वाले विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती। युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पुतिन परमाणु हथियार चलाएंगे। पुतिन परमाणु हमला किसी भी क्षण कर सकते हैं। पुतिन की राजनीति और उनकी मानसिकता को करीब से समझने वाले ग्रिगोरी ने ये दावे ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में किए हैं। पुतिन एक साथ अपने रास्ते में खड़े सभी अवरोध को हटाने का प्लान बना चुके हैं। अब युद्ध रूस और उससे जुड़े पुतिन के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। इसे बचाने के लिए पुतिन ने धरती को दांव पर लगाने का मन बना लिया। यह साफ है कि अगर रूस की तरफ से पहला न्यूक्लियर हमला हुआ तो अमेरिकी खेमे के परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हमला करेंगे और दोनों तरफ से मिसाइल हमले शुरू हो जाएंगे। रूस और अमेरिका का परमाणु युद्ध किस हद तक धरती का अस्तित्व खत्म कर सकता है, इसको लेकर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने सिमुलेशन वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में अनुमान लगाया गया है कि पहली मिसाइल चलने के बाद से अगले 10 साल तक धरती पर क्या-क्या असर होंगे। रूस की मिसाइल फायर होते ही नाटो कई देशों से मिसाइलें चलने लगेंगी और देखते ही देखते धरती धमाकों से दहल जाएगी। अनुमान है कि पहला धमाका ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला होगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड तबाह हो जाएंगे। इसके बाद कमांड कंट्रोल सेंटरों पर मिसाइलें गिरेंगी। हर धमाके से सूरज की धुरी जितना तापमान पैदा होगा। इसके बाद रेडियो एक्टिव मशरूम क्लाउड बनने लगेगा।
मशरूम क्लाउड की चपेट में आने वाले लोगों के शरीर तापमान से पिघल जाएंगे। न्यूक्लियर फायर से ब्लैक कार्बन पैदा होगा, वायुमंडल में काला धुआं भर जाएगा। ये बादलों से बहुत ऊपर होगा, यानी बारिश से भी ये काला धुआं साफ नहीं हो सकेगा। काला धुआं सूरज की गर्मी सोखकर हॉट एयर बैलून की तरह 1 दशक तक धरती के ऊपर मंडराता रहेगा। हाई एल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम से कुछ ही दिनों में काला धुआं पूरे गोलार्ध को ढक लेगा। तापमान जमा देने वाले स्तर तक गिर जाएगा। धरती के अलग अलग हिस्सों में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस से -75 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन की 99% आबादी खत्म होने की आशंका जताई गई। धरती के ऊपर मंडराते इस खतरे का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अगर वेस्ट और ईस्ट के बीच परमाणु युद्ध छिड़ा तो यह भयावह हकीकत धरती का काल बन सकती है। पुतिन को करीब से समझने वाले ग्रिगरी के इस दावे के बाद अमेरिका हाई अलर्ट पर है। प्रेसिडेंट बाइडेन 9 जुलाई से यूरोप के दौरे पर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन यूनाइटेड किंगडम्स, लिथुआनिया और फिनलैंड का दौरा करेंगे, लेकिन यह दौरा तनाव और ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने फिर नाटो सदस्यता की हट बांध ली। 11-12 जुलाई को लिथुआनिया के विलिनियस में नाटो समिट होगी। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे। यूक्रेन ने धमकी दी है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस समिट में नहीं जाएंगे। यूक्रेन ने कहा है कि ज़ेलेंस्की इस समिट में तभी शामिल होंगे जब नाटो सदस्यता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यूक्रेन सदस्यता के लिए पहले ही आवेदन दे चुका है। संकट के इस समय में अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को सदस्यता देने पर विचार करने का ऐलान किया गया तो पुतिन का गुस्सा और भड़कना तय। अगर ऐसा होता है तो ग्रिगरी ने ब्रिटिश मीडिया से जो कहा है वो स्याह डर दुनिया को निगल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।